हाय हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो आप लोग। आज हम बातें करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और वो टॉपिक है लालच। हम सब के अंदर लालच कूट कूट कर भरा हुआ होता है। जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो आप सोच रहे हो कि मेरे अंदर तो लालच है ही नहीं, तो मैंने आपको क्यों लालच कहा। तो यहाँ पे सिर्फ पैसों की बातें नहीं हो रही है कि हमें सिर्फ पैसे का लालच है। पैसे का लालच भी एक लालच होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें लालच आता है। हम समझते हैं कि कैसे, और लालच हमें कैसे फंसाता है। हम लोगों ने बचपन में एक कहावत सुनी थी, सभी ने सुनी होगी, कि लालच बुरी बला। बट इसको हमने सीरियसली नहीं लिया, और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, और हम बहुत सारे चीज़ों के ट्रैप में फंस चुके होते हैं लालच के वजह से। अब देखिए लालच क्या होता है, और लालच हमारे लाइफ को कैसे खराब करता है, और हम कैसे इसमें बुरी तरह से फंसते रहते हैं। सिर्फ पैसों का लालच ही होना, बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेरे पैसों का लालच नहीं है, मैं तो संतुष्ट इंसान हूँ, आई एम सेटिस्फाइड इंसान हूँ, तो मुझे पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए क्या होता है लालच, असली में लालच को हम लोग समझते हैं। ज़्यादा सोना भी लालच है। जैसे कि ये जितना अगर एक टाइम बनाना चाहिए कि हमें 7 आवर्स मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 घंटे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, लेकिन हम लोग उससे ज़्यादा सोते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि हमको अच्छा लग रहा है, तो वो भी लालच होता है। और भी लालच, बहुत सारी चीज़ें जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि और क्या क्या लालच है। जैसे कि रात में बेमतलब का जागना, और जाग के क्या करते हैं हम लोग, ज़्यादातर लोग मोबाइल पे इंटरटेनमेंट करेंगे। अगर किन्हीं का स्पेशलाइज वर्क है, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ, कोई जॉब कर रहे हैं, नाइट जॉब कर रहे हैं, कोई नाइट को पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोग बेमतलब का रात में जो जागते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा लालच, मतलब इंटरटेनमेंट ज़्यादा कर लेंगे, इसका लालच। उसके बाद क्या होता है, जितने लोग ये जो बैटिंग ऐप्स या इस तरह के जितने आजकल इतने प्लेटफॉर्म बन गए हैं, ये लूडो वो ये वो बहुत सारे, वो क्या है कि हम चाहते हैं कि बस थोड़े से पैसे लगाए और बहुत सारे पैसे कमा लें। ये बहुत बड़ा, ये भी लालच है, और इसमें करोड़ों लोग अपना पैसा गंवाते हैं और लोन के चक्कर में आ जाते हैं। इस तरह से अनगिनत चीज़ों का लालच हमारे अंदर होता है। तो कि सिंपल मैंने कहा, ज़्यादा सोने का लालच, रात में जगने के सोच कर इंटरटेनमेंट करने का आदत, करने का लालच। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम टाइम से नहीं सोएंगे तो हमारा बॉडी सही से फंक्शन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इंटरटेनमेंट का लालच, हमें उस तरह से पता नहीं चलता है, लेकिन हम लालच के गिरफ्त में कब आ जाते हैं ये हमें तब पता चलता है जब थोड़ा देर हो चुका होता है। इस तरह से और भी लालच, ज़्यादा खाने का लालच, इसको देखिए डिटेल में समझते हैं। जैसे कहीं भी हम लोग रेस्टोरेंट में रहते हैं, बफेट, आहा, बफेट का नाम सुन के ही दिल खुश हो जाता है कि आज अनलिमिटेड खाना खाएंगे, जबकि हमारे बॉडी को ऐसा कुछ नहीं ज़रूरत है कि हम अनलिमिटेड खाना की तरफ जाए। अगर कहीं पे आप जाते हैं कि 499 अगर आपको लग रहा है, और एक लिमिटेड खाना जो आपके लिए सर्वाइवल है, आपके आपके डाइजेस्ट के लिए काफ़ी है, आपको जितना चाहिए उतना सफिशेंट है, लेकिन अगर यही 599 में अगर अनलिमिटेड बफेट, तो हम लोग 599 वाला ही चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि लालच, बहुत खाने को मिलेगा। जबकि सब हम लोग जान रहे हैं कि ज़्यादा खाने खाते खाते बैड हैबिट अगर हमारे अंदर लगा तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छी बातें नहीं है। तो इस तरह से जब हम समझते हैं चीज़ों को, हर चीज़ में ही लालच कूट कूट कर हम लोगों के अंदर भरा हुआ होता है, और इस वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और होती रहती है। तो क्यों ना इस लालच को अच्छे से मैनेज किया जाए, समझा जाए कि अब आगे से हम लोग लालची नहीं हो, जितना रिक्वायरमेंट है बस उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं, तब हम कभी फंसेंगे नहीं, कभी कोई हमको फंसा नहीं सकता है। हम लोग क्या करता है कि अपने जो मेन काम होता है उस पर सबसे कम ध्यान देते हैं, और बाकी जो फालतू की चीज़ें
या अलग चीज़ें हैं उस पे बहुत सारा ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि हम इससे कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट ये एक लालच है भाई, इससे कुछ नहीं होना है। तुम अपने काम पे ध्यान दो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, उस पे जितना तुम लालच कर सकते हो कर लो, और बाकी चीज़ों पे लालच मत करो, क्योंकि लालच तुम्हें फंसा कर ही रहेगा। कभी कभी जब थोड़ा छोटा फंसाएगा और कभी फिर बहुत बड़ा फंसाएगा। तो इस तरह से लालच को अपने लाइफ से निकालने का कोशिश करो कि किसी भी चीज़ का लालच नहीं हो तो आपको कोई फंसा सकता। जैसे अभी क्या होता है, कई ऑफर्स देखते हैं, कहीं 50% डिस्काउंट देखते हैं, बाय वन गेट वन देखते हैं। ये सब डिस्काउंट वगैरह नहीं होता है, ये जस्ट एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक होता है, वो कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं और हम लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। तो हमें जब लेना हो तभी ले, लालच के जाल में नहीं फंसे। ये सब एक लालच होता है हमारे अंदर, बाय वन गेट वन, वन गेट थ्री, और ये सब सिर्फ एक मार्केटिंग है। तो जब ज़रूरत हो तब ले, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं लें कि वो ऐसा मिल रहा है वैसा मिल रहा है, ये सेल वो सेल, और ये हमारे लालच का लोग इतना फ़ायदा उठा रहे हैं कि हमें गरीब बना रहे हैं, हमारे सारे पैसे खींच के ले जा रहे हैं। तो मेरे भाई, आई रिक्वेस्ट यू, लालच को समझो और लालच से बचो, क्योंकि बचपन में जो बातें हमें सिखाई गई है वो बिल्कुल सही सिखाई गई थी। लालच बुरी बला। जब इसको आप खुद से ही अपने लाइफ में देखोगे कि हम किस किस चीज़ों का लालच करते हैं, तो अनगिनत चीज़ें आती है हमारे लाइफ में और हम उस चीज़ों से फंसते चले जाते हैं। इसलिए नो लालच। जो काम का जो टाइम है, जब सोना है तो सोना ही है। मुझे इंटरटेनमेंट, सिनेमा, मूवी हॉल, ये वो रील्स नहीं देखना है, क्योंकि ज़्यादा मज़ा का लालच मुझे फंसाएगा। उसी तरह से जब खाना खाने के लिए कहीं भी जाते तो लिमिटेड, जितना मेरे पेट के लिए ज़रूरत है उतना ही मैं खाऊंगा, ना कि मैं ठूस ठूस के भर लूँगा और उसका अच्छा नहीं फील हो रहा है। ऐसा होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जब अनलिमिटेड बफट में जाते हैं, आजकल बहुत सारी कंपनियां हम लोगों के माइंड से खेलती है, वो सोचती ही है कि कितना खा लेगा, और 900, 1000 और 899 में बफेट निकालती है, और हम लोग भी जाके एकदम ठूस ठूस के सोचते हैं कि पैसा वसूल करेंगे, और फिर मज़ा नहीं आता है, अनकम्फर्टेबल फील होता है बॉडी में, लगता है कि थोड़ा कम ही खाते तो अच्छा होता। तो इस तरह से ही जब पार्टी में भी जाते हैं तो अनलिमिटेड ही। तो हमें ये सब लालच से बचना चाहिए। अगर नहीं बचते हैं तो फिर हम हर चीज़ों में लालच होते हैं। कोई हमें बताएगा, कोई स्कीम बताया कि 10,000 लगाइए 20,000 बनाइए, तो हम लोग अपना पैसा दे देते हैं, लगा देते हैं, और हम लालच में बर्बाद भी हो जाते हैं। क्योंकि लालच होना ही नहीं चाहिए। अगर एक बार इसके चंगुल में फंसे तो इससे निकलना नामुमकिन है। जैसे सपोज कभी पेपर से आपको एक आता है कि कहीं से डिपोस्ट से कि आपको एक गाड़ी निकल गया, 4 व्हीलर निकल गया, कैमरा निकल गया, बाइक निकल गया, और कॉल आता है और बोलता है कि बस रजिस्ट्रेशन फीस बस 500, 2,000, 5,000, जिस लेवल का सामान है इतना जमा कर जो आपका मिल जाएगा। और बहुत लोग इस बड़े लालच में भी फंस जाते हैं और उनका पैसा, हार्ड अर्न मनी चला जाता है। इस तरह से आप भाई लालच से बचो और अपने लाइफ को सही बैलेंस में करो। आज से जब भी कुछ भी हो बोलो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भैया, बफेट नहीं चाहिए। बैटिंग ऐप में मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, तुम लगा दो तुम भी बहुत कमा लो, नहीं चाहिए मुझे। अरे थोड़ा सा रात में जग लो, ये सीरियल आने वाला है, ये नहीं चाहिए। जब आपका एटीट्यूड हो जाता है नहीं चाहिए, तो आपको कोई लालच में नहीं फंस सकता। किसी भी चीज़ में चलो ना, वहाँ चलते हैं बहुत मज़ा आएगा, नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। मैं जब तक प्लानिंग नहीं करूँगा मैं वो चीज़ें करूँगा ही नहीं। हाँ, अगर मेरा प्लान में है कि मुझे इस दिन 15 तारीख को, 20 तारीख को, 30 तारीख को मुझे इस वक्त मोबाइल पे ही मूवी देखना है, ये मूवी आ रही, तो स्पेसिफाइज हुआ, तो वो लालच नहीं हुआ। आपने पहले से प्लान किया तो आप देख सकते हैं।
तो इस तरह से ही प्लानिंग करके जो भी चीज़ें करें और कंट्रोल वे में करना है तो वो लालच नहीं आता है। इस तरह से आप अपने लाइफ में आप देखेंगे कि किस किस लालच में हम लोग फंसे हुए हैं। फिर अपना आप लालच एक एक करके ठीक करिए, सारे लालच से दूर भागिए और अपना बाकी चीज़ों पे सही से फोकस कीजिए, तो लालच हमारे अंदर से निकल जाए। ये जानना ही बहुत बड़ी बातें हैं कि अभी तक तो हमें लग रहा था कि हम लालची हैं ही नहीं, क्योंकि पैसों को ही सिर्फ समझते थे कि जो पैसे के लिए पैसा पैसा करता है वो पैसे पे क्यों मरता है, वही लालची होता है। बाकी लोग तो लालची नहीं होते, लेकिन यहाँ सिर्फ पैसों की बातें नहीं है। लालच से हमारा कैरेक्टर खराब हो जाता है। जब हमारे अंदर लालच अंदर घुस जाता है तो हमारा कैरेक्टर खराब होता है। जैसे किसी का मोबाइल कहीं पे गिर गया है और हमारे अंदर लालच है तो हम उसका मोबाइल रिटर्न नहीं करेंगे, लेकिन मेरे अंदर लालच नहीं है तो अगर उसका कॉल आया तो मैं कॉल उठाकर, और मैंने ऐसा किया है 2 बार मेरे लाइफ में ऐसा हुआ कि किसी का मोबाइल छूटा और उन्होंने मैं ऑफ नहीं किया। जनरली लोग क्या था, जैसे ही मोबाइल मिलता ऑफ कर देते हैं। और मैंने ऐसे भी सिचुएशन देखे हैं कि बेचारा बहुत परेशान होते रहता है। कि अभी इधर ही रिसेंटली मैं पार्क गया हुआ था, बारिश हो रही थी और एक आदमी मुझसे पूछ रहा है कि भाई मेरा मोबाइल देखा है। तो मैंने बोला अरे क्या हुआ? तो बोला कि अभी देखिए ना पॉकेट में यहाँ से रखे थे, कहीं पे गिर गया, पता नहीं चल रहा है। तो बोला कॉल करो, तो बोला कि ऑफ बता रहा है। तो मैं बोला अब तो गया आपका मोबाइल, क्योंकि उस इंसान के अंदर लालच आ गया। और जब वो छोटा सा मोबाइल 5-10 हज़ार का मोबाइल के लिए लालच आ गया तो वो आगे फ्यूचर में कितना ज़्यादा लालची हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं। और वो अगर किसी कहीं पे भी काम करेगा तो लालच उस पर हावी रहेगा और वो गलत डिसीजन ले सकता है। तो इसलिए मेरे भाई लालच को अपने अंदर से निकाल दो। और अगर किसी भाई बहन का मोबाइल आपको मिलता है, किसी भी तरह कोई भी चीज़ कहीं मिलता है, तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं तो कभी रख ही नहीं सकता हूँ, बस उनका पता किस तरह से मुझे वो इन्फॉर्म करें और मैं उनको रिटर्न करूँ। और वो जो दिल से ग्रेटिट्यूड देंगे, धन्यवाद देते हैं, और इसका जो फीलिंग आता है वो एहसास बहुत ही बेहतरीन होता है। ना कि जो मोबाइल रख लेने का डर, और जो वो डर होता है कि कहीं पुलिस पकड़ ना ले, या बहुत शातिर हैं तो वो कुछ अपना सॉफ्टवेयर ये वो जो करवाते हैं, लेकिन जनरल आदमी को डर में जीना पड़ता है। तो मेरे भाई इस तरह के लालच को अपने लाइफ से निकाल फेंको। और जिसका भी मोबाइल मिले गिरा हुआ उसे फ़ोन करे, उठा कर बोलो भाई जी आपका मोबाइल, या बहन जी आपका मोबाइल यहाँ है, आप यहाँ से आकर आप ले जा सकते हैं। तो एक हो सकता है कि आपको एक अच्छा दोस्त भी मिल जाए, क्योंकि ऐसे ही दोस्ती होती है, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेगा। तो इस तरह से अपने अंदर झांक कर डीपली देखें कि और किस किस चीज़ों का लालच हमारे अंदर बसा हुआ है। कब कहाँ मैं लालच में फंसने चला जाता हूँ, कपड़ों खरीदने में, ऑफर्स के चक्कर में, ज़्यादा खाना खाने के चक्कर में, ज़्यादा इंटरटेनमेंट करने के चक्कर में, पैसों को लेकर। तो ये सब चीज़ों को जब बारीकी से समझेंगे तो अपने लालच पे आप कंट्रोल करेंगे तो यूर प्राउड योर सेल्फ, तब आप अपने आप पे गर्व महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लालच में फंस गए तो आपको प्राउड नहीं होगा। जब आप सही से सोएंगे नहीं, तो सही से जगेंगे नहीं, सही से पढ़ाई नहीं करेंगे, सही से काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर ज़्यादा इंटरटेनमेंट करने का लालच ने आपको जगाया और पूरा आपका नाइट ख़राब किया, आपका लाइफ ख़राब किया, और आप अपने आप से रिग्रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने लालच को वहीं पे किल कर दिया, 9 PM or 10 PM is my sleeping time, then fixed, and nothing else will stop me to sleep at the same time. I promise myself, मैंने अपने आप से वादा किया है, मैं वो निभा कर रहूँगा। मुझे कोई लालच नहीं रोक सकता है। मैं इतना ही खाऊंगा, मेरा पेट 70-80% फुल हो गया, अब मैं नहीं खाऊंगा, चाहे मेरे फेवरेट चीज़ें क्यों ना हो, क्योंकि ये लालच है और मैं जानता हूँ इसका परिणाम भोग चुका हूँ 1-2 बार ज़्यादा खाकर।
और अनकंफर्टेबल फील कर चुका हूँ। इसलिए अब इसी तरह से एक एक करके अपने सारे लालच को कॉन्कर करना होता है और हम करेंगे, हमें विश्वास है। पहले एक दो से शुरुआत तो कर दें, फिर धीरे धीरे पता चला सारे लालच, फिर हमें कोई फंसा नहीं सकता है। कोई बहुत सारे कोई बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लड़कियाँ फंस जाती है उसके लालच में, क्योंकि वो भी एक तरह का लालच ही है। क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरे फैमिली मुझे प्यार नहीं करते हैं, कोई बाहर वाला मुझे बहुत प्यार करता है। ओह माय गॉड, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नए दिनों में कुछ अलग फीलिंग है तो ऐसा हो सकता है, लग सकता है, लेकिन फिर भी अपने आँख कान को खोल कर रखें, दिमाग को खोल कर रखें कि आपके पेरेंट्स से बेहतर आपके लिए कोई कभी नहीं सोच सकता है। ये लाइन दोबारा सुनने लायक है। आपके पेरेंट्स से बेहतर आपके लाइफ के लिए कोई नहीं सोच सकता है। हर सिचुएशन में वो आपके साथ खड़े होते हैं। वो दिल से कभी नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ बुरा हो या आपका कुछ बुरा हो सकता है कि छोटी मोटी बातें से आपको लग रहा है कि वो मेरे साथ नहीं है या मुझे समझते नहीं हैं, बट ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा हमारे सबसे बेल विशर होते हैं, सबसे बड़े बेल विशर होते हैं और हमेशा रहेंगे। तो भाई बहने, लालच को आउट ऑफ आवर लाइफ। अपने से खुद से समझें कि लालच बेसिकली क्या क्या चीज़ें में आप खुद से जब अपने आप को एनालिसिस करेंगे कि मैं किन किन चीज़ों में लालची हूँ और मुझे लालच को रोकना है, क्योंकि आज मैं जान चुका हूँ कि ये मुझे फंसा रहा है, बहुत बार फंसाया है और आगे भी फंसाएगा अगर इस तरह से मैं अपने अंदर बैटिंग ऐप बंद, मुझे एक्स्ट्रा पैसे जहाँ से ज़्यादा से लालच बंद, मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है एक दिन मुझे मिल जाए, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपना समझ के अपना दिमाग लगा कर ही चीज़ों को करना है और चीज़ों से बचना है और चीज़ों को अपनाना है। सुबह देर तक सोने का लालच कितना फंसाता है, कितना ज़्यादा फंसाता है। इस बात को सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि आपको पता है कि मुझे एक्सरसाइज करना है, लेकिन आपने थोड़ा रात को लालच किया और सुबह बॉडी आपका आप चाह रहे हैं कि उठें, लेकिन आप उठ नहीं पा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई अपना मॉर्निंग रिचुअल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें, और हमें हमेशा जब लालच में रहता है हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है और हम नई चीज़ों को सीखने के बारे में सोचते भी नहीं। देखिए कितने प्यारे भगवान हमारे पीछे हैं, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ। आई लव यू गॉड, थैंक यू गॉड, आई लव यू गॉड। भगवान से प्यार करें, भगवान के पास रहें, अपने मन को समझें, अपने माइंड को समझें और लालच से दूर रहें। मैं बार बार ये बोलूँगा, लालच बुरी बला। बचपन में जो बातें बोली गई थी बहुत ही दमदार थी। हम लोगों ने सीरियसली इस चीज़ों को समझने का डीपली कोशिश नहीं किया, ना ही इस पे कोई बात भी अच्छे से करता है। तो मुझे लगा कि नहीं, इसको समझना चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाया है और मैं इसे पूरी तरह से फॉलो करता हूँ। जितना बजे जो टाइम फिक्स है मैं उस टाइम पे उतना ही करूँगा कंट्रोल में। चलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 90-95% भी अगर सही से होगा तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुझे शायरी का शौक़ है, तो एक शायरी हो जाए।
खुद से प्यार करो, प्यार करो, खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो तो पूरी दुनिया तुमसे प्यार करेगी। खुद से प्यार करो तो सारी दुनिया तुमसे प्यार करेगी। और कुछ कमाल का करो, और कुछ कमाल का करो तो सारी दुनिया तुझे सलाम करेगी। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू मेरे दोस्त।